त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की मांग सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ध्यान आकर्षण में लगाया है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा में कहा कि जब पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गई तो पंचों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। उन्होंने नियम का हवाला देते हुए कहा कि ग्राम पंचायती राज ग्रामीण विकास निगम के नियम 1994 में वर्णित अनुसार है। समय समय पर पंचायती राज के पदाधिकारियों के वेतन वृद्धि आदेश जारी किए जाते रहे हैं। 2023 में राज्य सरकार के आदेश अनुसार 30 गुना वृद्धि की गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत के उपसरपंच और पंच जो पंचायती राज की रीढ़ की हड्डी मानी जाते हैं, नाम मात्र का मानदेय निर्धारित किया गया है। आइए आपको ले चलते हैं विधानसभा, जहां सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के द्वारा पंच उप सरपंच के मानदेय बढ़ाने की मांग का सवाल उठाया है। श्री अभय कुमार मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सदन को मेरा सदन नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है। रीवा जिले सहित प्रदेश के पंचायती राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय का उल्लेख पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1994 में वर्णित अनुसार समय समय पर पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि किए जाने बाबत आदेश जारी किए जाते रहे। दिनांक 25/7/2023 को राज्य सरकार के आदेश द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को मानदेय ₹65,000 के साथ उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्यों एवं सरपंचों के मानदेय में इसमें मैंने 20 गुना लिखा है, जबकि वास्तविक ये है कि यह 30 गुना से भी ज्यादा वृद्धि की गई। लेकिन ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं पंच, जो पंच होता है वही उप सरपंच होता है, को जो पंचायत राज के रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है, उनके मानदेय में नाम मात्र यानी 150 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई। ये पंचायती राज एक्ट 1994 की एक किताब है। इसमें जो वर्णित है, जब ये 1973वां संविधान संशोधन के उपरांत जब ये देश में लागू हुआ और मध्य प्रदेश ग्राम पंचायती राज अधिनियम 1994 बना, तो इसमें पंचों का मानदेय 100 रुपए। इन 30 वर्षों में उसको मात्र 1.5 गुना की वृद्धि की। जहां एक और ऊपर वाले उनको 30 गुना वृद्धि की गई, वही पंच को मात्र 100 रुपए से बढ़ाकर अभय जी पहले आप सूचना पढ़ो, फिर मंत्री जी का जवाब आने दो, 150 रुपए प्रश्न करो। जिस अनुपात में अन्य पंचायतों के पदाधिकारी के मानदेय में वृद्धि की गई, उस अनुपात में उप सरपंच अथवा पंच का मानदेय न्यूनतम 2,000 रुपए प्रति माह होना चाहिए। साथ ही पंचायत के समितियों में पंचों की न्यायिक भागीदारी एवं विशेष अधिकार बाबत भी विचार किया जाना चाहिए। पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में जिस अनुपात में वृद्धि की गई है, उस अनुपात से उप सरपंच अथवा पंचों के मानदेय एवं अधिकारों में वृद्धि न किए जाने से जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रीवा जिला सहित प्रदेश भर के पंचायती राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आदेश दिनांक 30/12/2022, दिनांक 25/7/2023 एवं दिनांक 31/8/2023 के अनुसार मानदेय प्राप्त प्रदान किया जा रहा है। सर, ये झुकते नहीं है तो माइक ऊंचा करवा दीजिए। आवाज आ रही है। ये शुरू से झुकना है, सीखा है, सूखा नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष को 35,000 रुपये, जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 28,500 रुपये, जिला पंचायत सदस्य को 13,500 रुपये, जनपद पंचायत अध्यक्ष को 19,500 रुपये, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को 13,500 रुपये, जनपद पंचायत सदस्य को 4,500 रुपये, सरपंच ग्राम पंचायत को 4,250 रुपये एवं उपसरपंच और उपसरपंच दोनों को 300 रुपये प्रति मासिक बैठक के मान से अधिकतम 1,800 वार्षिक मानदेय निर्धारित किया गया है। उक्त आदेशों के द्वारा निर्धारित मानदेय में 3 गुना वृद्धि की गई है।
सभी पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में समान रूप से वृद्धि की गई है। पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों में किसी भी प्रकार के रोष और आक्रोश की जानकारी नहीं। श्री अभय मिश्रा जी, 2 सप्लीमेंट्री करना है। माननीय तीन के बिना नहीं बन पाएगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, समानुपातिक रूप से आप बोल रहे हैं, पंच का एक्ट में 100 रुपए और 1800 रुपए वार्षिक। इसका फैसला करना काफी कठिन है। आप कह रहे हो उस पे आप थे, मंत्री जी कह रहे हैं नहीं। जहाँ एक तरफ 30 गुना किया गया है, वहाँ 150 रुपए करना मात्र 1.5 गुना है। दूसरा मेरा ये कहना है, या तो आप कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट के प्रति संजीदा नहीं है, सरकार संजीदा नहीं, अथवा आप जानकारी के अभाव में गलत जानकारी दे रहे हैं। यह है दिनांक 25/7/2023 का पत्र, जिसमें संचालक महोदय डॉक्टर केदार सिंह जी के दस्तखत, जो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुरूप निकले थे। इसमें अध्यक्ष का वेतन 65,000 है, जिसको आप 35,000 लेख कर रहे हैं। इसी तरह से और भी चीजें हैं, आपने इसको गलत जानकारी सदन में प्रस्तुत की है। ये इसमें देखिए ना, आपने जो जानकारी प्रस्तुत की है, इससे हटकर 65,000 रुपए एवं प्रश्न तो करो। ये तो लिखा ही हुआ है आपके उसमें, जवाब लिखा है, प्रश्न। मेरी मांग है कि घोषित ये घोषित मानदेय जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पूर्व किया था, और पंचों ने और पंचायती राज जनप्रतिनिधियों से खूब वोट लिया था, जनप्रतिनिधियों ने खूब समर्थन किया था, और मिला जुला उन्हें कुछ नहीं। तो एक तो जो घोषणा की गई उसके अनुरूप उनको राज पेमेंट करा दिए। फिर उसमें अभी पंचों की मैं बात करूंगा। पंचायत राज में 50% SC SC का OBC का आरक्षण है, जो कमजोर एवं विकास से वंचित है। इनमें 50% महिलाओं का आरक्षण है। अध्यक्ष, ये भाषण हो रहा है। मेरा निवेदन है कि अपना प्रश्न पूछें। ये बताना जरूरी है। हमारा 129(5) में रोस्टर आरक्षण की व्यवस्था है। मेरा ये कहना है कि इसमें पंचों का मानदेय, प्रश्न तो मैं कह रहा हूँ, पंचों का आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया गया है, जबकि अन्य त्रिस्तरीय पंच। अरे तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि अन्य त्रिस्तरीय प्रतिनिधि, जिला, जनपद एवं सरपंचों को मानदेय दिया गया है, किंतु पंचों को कोई भी मानदेय आज दिनांक तक दिया ही नहीं गया है। तो बैठ जाइए मंत्री जी से इनके अनुरूप इनका भी जो निर्वाचित हुए हैं। एक प्रश्न का जवाब तो आ जाए तो, उसके बाद पूरा एक प्रश्न और करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अगर कागज भी माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ सदस्य है, पुस्तक लेकर आ रहे हैं, सर्कुलर है, इस सर्कुलर पब्लिक सर्कुलर है जिसकी वो बात कर रहे हैं, उनको अगर हिंदी में दिक्कत है तो अंग्रेजी में ले लें। इसमें लिखा है वृद्धि पश्चात वाहन भत्ता 65,000 रुपये जी, वेतन तो 35,000 है। गलत जानकारी आप दे रहे हो, सरकार को दूसरी तरह रहे। मुझे लगता है कि तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। सर्कुलर में सर अध्यक्ष जी स्पष्ट लिखा है कि जो वेतन है वो 35,000 है, वृद्धि पश्चात वाहन भत्ता 65,000 है। वो कोड कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि या तो रिकॉर्ड से निकलना चाहिए, पर उनको इस बात के लिए मानना चाहिए। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि किसी पंच को नहीं मिला, एक भी मैंने जानकारी दी और जानकारी कागज पर नहीं है, सभी को मानदेय प्राप्त हुआ है। रीवा का भी मैंने उनको इसलिए स्पष्ट तौर पर कहा है। चलिए अभय जी, दूसरा पूरक प्रश्न। माननीय मंत्री महोदय ने जो भी कहा है वो सही कहा है, मैं अपने वो शब्द वापस लेता हूँ। ये बात सही है कि वो अब थोड़ा वाहन भत्ता कर लो आप। नहीं, वाहन भत्ता जोड़ करके था 65,000 रुपए लोगों की। अध्यक्ष जी, पटवारी एक बात कहते थे, हिसाब किताब जो का तो फिर भी कुरमा डूबा क्यों, उसके शिकार में महाराज। जो सच है उसको हमने ही पढ़ा, मान लिया ना। बोलो अभय जी, 65,000 रुपए। अभय जी दूसरा प्रश्न करो। मेरा ये कहना है कि पंचों को साफ सही में नहीं मिला है, आज भी नहीं मिल रहा है। एक दिन की रोजगार गारंटी की मजदूरी होती है ना, कम से कम उनको प्रतिमाह में इसलिए कर रहा हूँ, प्रति बैठक इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपकी बैठकें कागजों में होती। अगर आप प्रतिमाह कंपलसरी कर देंगे तो प्रतिमाह कम से कम एक बैठक तो होने लगेगी। दूसरी बात सबसे ज्यादा जरूरी है
कि अध्याय 5 धारा 44 का हम अगर अध्ययन करें तो ग्राम पंचायतों में भी समितियां हैं। इसमें 3 समितियां, समाज प्रशासन, निर्माण एवं शिक्षा। जो भी निर्माण कार्य होते हैं वो निर्माण कार्य निर्माण समिति के माध्यम से होते हैं, जो आज तक कागज में सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हो जाती है। अगर इसकी जांच कराना हो तो पंचायत विभाग को, मैंने जिला पंचायत सीईओ को एक पत्र लिखा है, पत्र क्रमांक 176 दिनांक 12 फरवरी 2024। इसकी आप जांच करा लें। मैंने इसमें ज्यादा नहीं 25 ग्राम पंचायतों को दिया है, बैठ जाएगी। और इसकी अगर आप जांच करा लेंगे तो बस थोड़ा और तो आपके वस्तुस्थिति सामने आ जाएगी कि आपने दिया है या नहीं दिया है। बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उमंग जी कुछ कह